हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी में। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की पहली लाइन क्या है? 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड पे गौर करिएगा। ये मेरी लाइन क्या है? बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। और हमें ज्ञात है कि अवतल दर्पण के केस में केवल एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। वह स्थिति तब होती है जब किसी भी वस्तु को हम दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य रखें, अर्थात जब वस्तु की स्थिति P और F के मध्य हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। परिसर मतलब रेंज होता है। रेंज का मतलब हम मुख्य अक्ष पर वस्तु को कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं। अगली लाइन क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति में हमें बताना है कि जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा होगा या उल्टा होगा। और आगे हमें बताना है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। अगली लाइन क्या है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। हमें बताना है कि आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है या छोटा बन रहा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब है। और सीधा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? सिर ऊपर हो पैर नीचे हो। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो। अब आप सभी केस में देख लीजिए, सिर यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सिर नीचे है, यहाँ पे भी देखिए इस वाले केस में भी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, एफ पर फोकस पे बन रहा है, तो पॉइंट साइज का है इसलिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको अच्छे से, लेकिन उल्टा ही बनता है। यहाँ पे भी देखिए सिर नीचे है, यहाँ पे भी देखिए अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा? उल्टा ही बनेगा। लेकिन जब देखिए पी और एफ वाले केस में, देखिए पी और एफ वाले केस में प्रतिबिंब क्या बन रहा है? सिर ऊपर है तो सीधा बन रहा है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब पी और एफ के मध्य होगा। ठीक है, और देखिए प्रतिबिंब यदि क्या है यहाँ पे छोटा है तो इसका जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। तो ये भी क्लियर हुआ कि जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा ना होकर बड़ा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा। और अगली बात क्या है? और आभासी तथा सीधा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ, यदि कोई प्रतिबिंब सीधा है तो उसकी प्रकृति हमेशा आभासी होगी, और यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो हमेशा वास्तविक होगा। आप देख लीजिए, उल्टा है तो वास्तविक, सीधा है तो आभासी। आइए अब आंसर लिखने कैसे इस बात को समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु P एवं F के मध्य रखा है। अतः बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 से 15 सेमी के मध्य होगा। ठीक है, अतः वस्तु को हम P और F के मध्य रखेंगे। ठीक है, यदि यहाँ से एक मेरी प्रकाश की किरण इस तरीके से आए, मतलब ये हमारी जो है मुख्य अक्ष के समांतर आए, तो इससे परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरेगी तो कुछ इस तरीके से गुजर जाएगी। और यदि इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो इस तरीके से पीछे बढ़ेगा ये। और यदि कोई प्रकाश की किरण ये ऐसे आया, ऐसे गया, यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आया, ठीक है, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ऐसे चली जाएगी। और ये इस तरह चली गई। यदि इसको मैं पीछे बढ़ाऊँ तो कुछ इस तरीके से पीछे बढ़ेगा, और दोनों के दोनों ही इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम किरण आरेख भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।